गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मेरे क्लासमेट। मेरा नाम आकांक्षा यादव है। मैं एनएमडीसी आजमगढ़ क्लास सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मुझे आज टॉपिक मिला है प्लेसेंटा। मैं आप लोगों के सामने से एक्सप्लेन करूंगी उसमें जो भी कुछ गलतियां हो क्षमा करें। प्लेसेंटा होता क्या है? हम पहले प्लेसेंटा का डेफिनेशन जानेंगे। प्लेसेंटा का डेफिनेशन है सर हम लोगों को बताया है, सर ने हम लोगों को बताया है। प्लेसेंटा गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो फीटस को माता के यूटेराइन वॉल से जोड़ता है। अगर हम इसको एक और छोटी सी इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका इट एक्ट एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन मदर एंड फीटस। जो प्लेसेंटा होता है वो एक ऐसा एक महत्वपूर्ण अंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो फीटस होता है और माता का जो यूटेराइन वॉल होता है, यूट्रस का वॉल होता है, उसको जोड़ता है। उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको स्टेम विलाई कहते हैं। अब हम प्लेसेंटा का मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्लेसेंटा का जो डायमीटर होता है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के डायमीटर मतलब प्लेसेंटा का व्यास निकालने के लिए हम लोगों की प्लेसेंटा की गहराई मतलब उसके अंदर के भाग को देखना होता है। तो उसका जो डायमीटर होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। और प्लेसेंटा का जो सेंटर होता है, प्लेसेंटा का जो ये सेंटर है, ये थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। तो वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो सेंटर होता है वो अम्लाइकल पॉड से अटैच होता है। अब हम प्लेसेंटा के पेरिफेरल यानी किनारे की बात करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ये जो किनारा होता है वो सेंटर से पतला होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर का ही होता है। अब हम प्लेसेंटा की वेट की बात करेंगे। जो ये पूरा प्लेसेंटा होता है इसका वजन लगभग 500 ग्राम या आधा केजी तक हो सकता है। और जो प्लेसेंटा का सेक होता है वो एक सीढ़ी के आकार का होता है। उसको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कैसेट जो हम लोग सुनते हैं, कैसेट से समझ सकते हैं, वो गोलाकार का होता है, उसको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है इसके 2 सतह होते हैं। एक प्लेसेंटा से सतह चिपका होता है और दूसरा सतह फीटस की तरफ होता है। जो पहला सरफेस होता है उसको मैटरनल सरफेस और जो दूसरा सरफेस होता है उसको फीटल सरफेस कहते हैं। मैटरनल सरफेस का जो रंग होता है वो डार्क रेड होता है या फिर उसको गहरा लाल कह सकते हैं। और जो फीटल सरफेस होता है वो ब्राइट रेड या चमकीला लाल उसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो मैटरनल साइट का प्लेसेंटा होता है उसका निर्माण किससे होता है। मैटरनल साइट का प्लेसेंटा का निर्माण सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा होता है। और जो फीटल साइट का प्लेसेंटा होता है उसका निर्माण साइटोट्रोपोब्लास्ट के द्वारा होता है। अब हम पूरे प्लेसेंटा का वैल्यूम ज्ञात बताएंगे, जिसमें मतलब प्लेसेंटा के वैल्यूम में कितना ब्लड होता है, ब्लड के बारे में जानेंगे। तो उसमें टोटल प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है, जिसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक मैटरनल साइड की तरफ और एक फीटल साइड की तरफ। जो फीटल साइड होता है उसमें 350 ml ब्लड होगा और जो मैटरनल साइड होगा उसमें 150 ml होगा। जब हम उसको दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 500 ml ब्लड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस सारे प्लेसेंटा में एक हीमोफोरिया नाम की एक गिलाई पाई जाती है, जो डायरेक्ट मैटरनल के यूट्रस से आर्टरी से जुड़ा रहता है और ब्लड को सक करता है। जो हीमोफोरिया होता है वो मैटरनल यूट्रस आर्टरी से जुड़ा होता है, वो वहां से ब्लड को सक करता है। और इसमें एक और पार्ट होता है जो कॉटलीडॉन कहते हैं उसे। ये कॉटलीडॉन जो होता है वो 3-4 मेलाई से एक कॉटलीडॉन बनता है। और पूरे प्लेसेंटा में लगभग 15 से 20 संख्या में कॉटलीडॉन पाए जाते हैं। जब भी गर्भावस्था के दौरान जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि जो कॉटलीडॉन होते हैं वो 15 से 20 है मतलब निकल गए हैं कि नहीं। अगर वो यूट्रस में चिपका रह जा रहा है तो वो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से निकाला जा सकता है। अब हम प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में जानेंगे। प्लेसेंटा के फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिस्पायरेटरी फंक्शन, दूसरा होता है न्यूट्रिशनल फंक्शन, तीसरा एक्सक्रीटरी फंक्शन और हार्मोनल फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन में हम बात करेंगे जो माता के द्वारा CO2 आता है, CO2 ब्लड आता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा ये O2 में कन्वर्ट होता है, जो बच्चे को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और न्यूट्रिशनल फंक्शन में बात करेंगे प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों को जो बच्चा होता है, फीटस होता है, उसको सारे न्यूट्रिशनल
तत्व या पदार्थ उसको प्रोवाइड होते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करेंगे तो जब बच्चा फीटस में जब बच्चा यूट्रस में होता है, फीटस यूट्रस में होता है, तो जो उसके यूरिन या उसके स्टूल जो होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सक्रीट होते हैं या फिर बाहर निकलते हैं। हार्मोनल फंक्शन की बात करेंगे तो जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि जो ये प्लेसेंटा होता है इसको पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जितने प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी हार्मोन प्रोडक्शन होते हैं वो सारे प्लेसेंटा के थ्रू ही होते हैं।